सर्वप्रथम शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। आचार्य सम्राट बुधान योगी डॉक्टर पूज्य शेष महाराज, आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवान श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, आगम ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता पूज्य उपाध्याय भगवान श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब एवं रत्नादि साधु साधु के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब निरंतर हृदय के मुखारविंद से जिनवानी का लाभ ले रहे हैं और उपाध्याय भगवान के प्रति अपनी कृतज्ञता हम इन शब्दों में व्यक्त करें जो नित्य के आगम वासना का हमें लाभ प्रदान कर रहे हैं। तो आज गुरुदेव हमें आगम वासना का लाभ दे, उससे पूर्व हम सभी गुरु वंदना द्वारा अपने आराध्य उपाध्याय गुरुवर को वंदन करेंगे और आज प्रत्यक्ष रूप से गुरु वंदना का लाभ ले रही है शासन प्रभाविका उपवर्तनी महासाध्वी श्री कैलाश महाराज साहब, शिष्या उपवर्तनी महासाध्वी श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब आदि थाना जो कि पानीपत में स्थित वास महाराज साहब शुरू कर लीजिए प्लीज। हाँ जी चलो महाराज जी स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। हाँ जी शुरू कर लीजिए। आता है आप सबके आचार्य सम्राट बुधान योगी डॉक्टर पूज्य श्री मुनि महाराज साहब के मंगल आशीर्वाद से और उपाध्याय पूज्य गुरुदेव रविंद्र मुनि महाराज साहब की कुशल मार्गदर्शन में ऑनलाइन क्लासेस हमारी चल रही है और निरंतर आगम वासना हमारे परम श्रद्धेय गुरुदेव उपाध्याय पर्वत हमें प्रदान कर रहे हैं। यह आगम वासना निर्विघ्नता से चलती रहे, इसलिए प्रतिदिन साधु साधु जिन द्वारा तपस्या चल रही है और आज जिनकी तपस्या है उनके नाम है तप चक्रेश्वरी तप सिद्धेश्वरी महासाध्वी श्री विभाश्री जी महाराज साहब का उपवास, डॉक्टर श्री प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की शिष्याएं साध्वी श्री श्रद्धा श्री जी महाराज, साध्वी श्री निशिता श्री जी महाराज, साध्वी श्री अनुज्ञा श्री जी महाराज, साध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज, इन चारों का उपवास है। नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की शिष्या पूनम जी महाराज साहब का व्रत है। श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय पर्वतनी डॉक्टर श्री सरिता जी महाराज साहब की शिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर श्री जी महाराज साहब का उपवास है। साधना के शिखर पूज्य श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की शिष्या श्री प्रिय कृष्णा जी महाराज साहब की शिष्या डॉक्टर श्री चक्षण श्री जी महाराज, साध्वी श्री मोक्षता जी महाराज साहब का उपवास। श्रमणी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवा जी महाराज साहब की शिष्या साध्वी डॉक्टर जी महाराज, साध्वी श्री सुनीता जी महाराज साहब का उपवास है। साध्वी श्री सोनिका जी महाराज साहब की शिष्या रसो विजेता साध्वी श्री रिद्धि जी महाराज
वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के शिष्य श्री विराग मुनि जी महाराज साहब। उपकोटे महासाधि श्री कुसुम प्रभा जी महाराज साहब के शिष्य साधु श्री समता जी महाराज। इस तरह आज हमारे साधु विजन द्वारा तपस्या चल रही है। तपस्या करने वाले सभी साधु विजन को मैं बहुत बहुत करता हूँ, तपस्या की अनुमोदना भी करता हूँ। अब मैं गुरुदेव आगम ज्ञाता आगम पुरुष उपाध्याय भगवत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब से करबद्ध प्रार्थना करूंगा कि हे गुरुदेव हे ज्ञानदाता हमें ज्ञान वाणी का दान देकर हमें लाभान्वित करे। पूज्य उपाध्याय भगवत श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उवधायाण नमो लोये सर्वसाहुन एसो पंच नमोकारो सर्वभाव सनातन मंगलानंद सब्बे से परमं हवाई मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो। श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान जोग प्रधानाचारी परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत वार वंदना नमस्ते। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज अन्य मुनिवृंद परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधिया जी श्री आचार्य सूत्र की वाचना प्रारंभ है जिसका दूसरा स्कंध और उसका प्रथम अध्ययन पिंडेशना कल जिसका तीसरा उद्देशक समाप्त हुआ। आज चौथा उद्देशक से भिक्षुवा भिक्षुणीवा जाव समाणे से जंग कोण जाने जा मनसायंग व मच्छायंग व मंस खलंग व मच्छ खलंग व आहेण व पहेण व हिंगोलंग व सम्मेलं व कीरमाणं विहाय अंतरा से मग्गा बहुपाणा बहु विया बहु हरिया बहु ओसा बहु उदया बहु उतिम पणग दग मट्टी मक्कड़ा संताण्या बहबे तत्व समण माहन अतिथि टीवन बणिमगा उवागया उवागमिसन्ति उवागच्छन्ति तत् तथा इन्ना वित्ति नोपन्नस निखमन प्रवेशाय नोपन्नस वायन उच्चन पर्यटनानु देह धम्मानुयोग चिंताय से एवं नच्चा तह पगारम पुरे संखड़िंगवा पच्छा संखड़िंगवा संखड़िंग संखड़ी पड़ियाय नो अभिसंधारिजा गमनाय
तो इस सूत्र के अंदर कहा है कि से भिक्खु व भिक्खुणी वे साधु साध्वी भोजन की भिक्षा की प्रतिज्ञा से किसी गृहस्थ के कुल में प्रवेश किए हुए से जंग पूर्ण जाने जा, इस प्रकार जाने मनसायंग व मच्छायंग व मंस खलंग व मच्छ खलंग व, ये चार विशेष शब्द हैं जो प्राय करके विवादास्पद जिनको कहते हैं, इनका जो प्रकट अर्थ है, प्रचलित अर्थ, वह विवादास्पद है, जो जैन साधु साध्वी की चर्या से तो क्या कहना, श्रावक चर्या से भी विरुद्ध है। लेकिन इसके संबंध में आचार्यों ने अपनी चर्या के अनुकूल अर्थ किए हैं। तो वर्तमान में जो इनका अर्थ किया जाता है या पहले भी किया जाता होगा, तो ऐसा कहा जाता है संखड़ी दो प्रकार की। एक संखड़ी ऐसी है जहां पर केवल शाकाहार ही भोजन होता है, शाकाहार का, और कई ऐसी संखड़ियां भी होती हैं जहां पर मांसादि अभक्ष्य पदार्थों की प्रधानता होती। जैसे आज के युग में पार्टियां होती हैं, एक और मांसाहार की प्रधानता है तो दूसरी ओर शाकाहार की प्रधानता है। तो मांसाहार जिस रसोई में हो, जिस संकड़ी में जीवन बार में हो, वहां पर तो अपने साधु साध्वियों का और श्रावक श्राविकाओं का जाने का प्रसंग ही नहीं उठता। लेकिन जिस ओर शाकाहार की है, वहां पर भी, क्योंकि ये इकट्ठे हैं, तो वहां पर भी जाने की जो बात प्राचीन आचार्यों ने कही है, जैसे आचार्य श्री श्रीलांक जी, तो उन्होंने कहा है कि कभी ऐसी अपवादिक स्थिति हो, ऐसी वस्तु जो वहां पर सुलभ हो, निर्दोष रूप से मिलती हो, जहां शाकाहार की संकड़ी है, तो भिक्षु जो है उन अपवादिक स्थितियों में वहां पर जाने की उनकी संभावना है, अन्यथा नहीं। मतलब जो वस्तु वहां मिलती हो, अन्यत्र सुलभ ना हो, अन्यत्र ना मिलती हो, तब है। और जब मनसायं का अर्थ जो है वनस्पति परक भी, इसका अर्थ निकलता है। तो वर्तमान में प्रचलित जो है मांसादि, ये अर्थ प्रचलित अर्थ में है, मतलब लोक प्रसिद्ध अर्थ में। लेकिन जो लोक प्रसिद्ध में मांस मांस मछली आदि जो है, वो जहां पर अर्थ, उन अर्थों को ग्रहण नहीं किया जाता। कहा जाता है ऐसे शब्द वनस्पति में भी प्रचलित थे। इसी अध्ययन के अंदर आगे आने वाले एक उपदेशक में परम पूज्य आचार्य भगवान पूज्य श्री आत्माराम जी महाराज ने बड़े विस्तार के साथ इसके ऊपर विवेचन किया है कि प्राचीन साहित्य में वनस्पति, कई ऐसी वनस्पतियां थी जिनके नाम ऐसे हैं जो वर्तमान में पंचेंद्रिय प्राणियों के रूप में आते हैं, मनुष्यों के रूप में आते हैं, अलग अलग उन अर्थों में प्रचलित। और कुछ जैसे अस्थि शब्द है,
अस्थि शब्द जहाँ हड्डी के लिए आता है वहां पर गुठली के लिए भी आता है। तो जहाँ शास्त्र में आहार के प्रसंग में अस्थि शब्द आता है तो वहां पर हड्डी ना लेकर के वहां पर उसका अर्थ जो है वह गुठली लेना है। जैसे दृष्टांत दिया है विभीत का अस्थि, मतलब विभीतक की अस्थि। विभीतक बहेड़े को कहा जाता है जिसका प्रयोग त्रिफला बनाने के अंदर होता है। हरड़, बहेड़ा, आंवला। तो विभीत का अस्थि, तो विभीतक की बहेड़े की हड्डी तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ उसका अर्थ बहेड़े की गुठली जरूर है। तो जहां पर अस्थि शब्द जो है वो वनस्पति के लिए प्रयोग होता है। और दूसरी बात, विभीतक मांसंग व विभीतक का मांस, ये शब्द आयुर्वेद में प्रयोग होता है। तो वहां पर मांस का अर्थ वह पंचेंद्रिय जीवों का मांस नहीं है। वहां पर मांस का अर्थ जो बहेड़े के गुठली से ऊपर का भाग है जिसको गुद्दा रूप कह देते हैं, कहा उसके लिए मांस शब्द का प्रयोग होता है। जैसे आम की गुठली है, गुठली तो प्रसिद्ध है, लेकिन संस्कृत शब्दों में अस्थि शब्द आता है। गुठली तो नहीं, वहां पर गुठली तो वर्तमान में शब्द प्रचलित है। पुराने जमाने में अस्थि गुठली के रूप में चलता है, अस्थि शब्द। और वह जहां पर आम का गुद्दा है तो उसके लिए जैसे विभीतक मांसंग आया, ऐसे आम के उस ऊपर के गुद्दे के लिए भी मतलब कि आम्र मांसंग ऐसा आएगा। तो कहा जाता है ऐसा सब देख करके जहाँ मन सायं मच्छायं का शब्द के शब्दों के जो अर्थ हैं, आगमों के प्रसिद्ध टीकाकार जो स्थानकवासी परंपरा में आचार्य श्री घासीलाल जी महाराज, उन्होंने संस्कृत टीका के अंदर लिखा है मनसायं मांस सदृशम, जो मांस नहीं है लेकिन मांस के समान लगता है, दिखता है। तो नाम दिया है शिलींध्रम शत्राकम, ऐसा नाम दिया है जिनका प्रयोग अमर कोश में भी आता है। तो ये वनस्पति विशेष है जो प्राचीन काल में चलती थी। प्राचीन काल में जिसके लिए मांस इस शब्द का प्रयोग होता था, कहा वो वनस्पति जिस भोजन में प्रधान है ऐसा भोजन उसको मनसायं कहा जाता है। लेकिन जहां पर मनसायं का अर्थ जो पंचेंद्रिय जीवों का मांस है वो नहीं लेना। कोई इसके प्रति आपत्ति करे तो यदि हम वो अर्थ लें तब तो उसकी आपत्ति युक्ति युक्त कही जाती है। जब हमारे जहां वह अर्थ नहीं किया जाता तो फिर कोई आपत्ति करे तो जो उनकी अज्ञानता टीठता ही कही जाएगी। क्योंकि ऐसे शब्द प्राचीन काल में प्रयोग होते थे, जैसे विभीतक मांसंग विभीतक विभीत काष्ठी के रूप में कहा। तो आगे शब्द है मच्छायंग व मच्छायंग, मत्स्य शब्द का जो संस्कृत रूप है वो मत्स्य बनता है। तो मत्स्य जो है वर्तमान में मछली के लिए आता है। तो कहा जाता है जहां मछली अर्थ वो नहीं है जो पंचेंद्रिय जलचर है, जहां पर ये बहुत शिराओं वाली शिराएं
जैसे अदरक सूख जाता है, सुंड का रूप धारण कर लेता है, तो जब उसको सूख जाता है, सूखने पर जब उसको कूटते हैं तो उसके अंदर कैसे वो शिराएं निकलती हैं। जैसे बड़ी इलायची को कूटा जाता है, उसके अंदर हमारे को शिराएं दिखाती, छोटे छोटे तंतुओं के रूप में। तो कहा जाता है ऐसी कोई वनस्पति है जो बहुत शिराओं वाली, उसको जहां पर ग्रहण किया है। तो कहा ऐसा भोजन जहां पर ऐसी बहुत शिराओं से युक्त वनस्पति है, वह भोजन में प्रधान रूप से है, इसलिए उस भोजन को मच्छायं कहा। मांस खलंगवा, मत्स्य खलंगवा। तो खल जो है साधारण भाषा में इसके लिए चमड़ी का अर्थ आता है, लेकिन वैसे हम देखें तो जहां पर ऊपर का जो छिलका है उसके रूप में आएगा। और उसके साथ जो अर्थ दिया है, ऐसी वनस्पतियां एक तो सूखे रूप में है और एक जो है मतलब सब्जी आदि के रूप में है। जैसे देखा जाता है आम की आमर, अम्ब जिसको कहा जाता है, इतने गांवों में भी ऐसा देखने में आता है कि जब वो हरे होते हैं तो उनको वृक्ष से तोड़ करके उनके उनका गुद्दा काट करके उनको जो गुद्दे को धूप में सुखा लेते हैं। सूखने के बाद समय आने पर खटाई आदि के रूप में उनका प्रयोग होता है। और उसका आगे देखा जाए जैसे आम आदि का मुरब्बा बनाया जाता है। तो ऐसे ही जो भोजन मतलब के जिनमें मतलब सूखे रूप में हो, जा मतलब के सब्जी आदि के रूप में भोजन के रूप में बनाए गए हैं। तो ऐसी चीजें आहेणवा पहेणवा, आहेण पहेण, आहेणवा। इसका कहा कि वह भोजन वह संखड़ी किस प्रयोजन से की जा रही है, जब वर पक्ष की ओर से वधु का मतलब जिनका अभी विवाह हुआ है, जब वधु जिसके साथ लड़के की शादी हुई है, वो लड़की वधु के रूप में अपने ससुराल में आती है। और उसके आने के पश्चात वहां पर जो सामूहिक रूप से जीवनवार भोजन किया जाता है, बनाया जाता है, उसको आहेण इस शब्द से कहा है। आगे पहेण इस शब्द के लिए कहा है कि जिस समय वधु ससुराल से पीहर में अपने माता पिता के घर में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए जाती है, तो उसके आने के उपलक्ष्य में उसके माता पिता परिवार के द्वारा जो सामूहिक जिम्मेवार की जाती है, उसको पहेण इस शब्द से कहा है। आगे कहा है हिंगोलंग व हिंगोलंग, ये ऐसी संखड़ी ऐसी भोजन व्यवस्था मृतक के निमित्त जो भोजन बनता है या जग शादी की यात्रा के निमित्त बनाया गया है। जैसे ऐसा भोजन दुख विपाक के अंदर ऐसी घटनाएं आती हैं जग शादी की मान्यता के लिए, जब कोई अपना प्रयोजन उनके सामने रखता है कि पहले तो किया है ऐसा सामूहिक भोजन की व्यवस्था संखड़ी, और दूसरा जब हमारा मनोरथ पूरा होगा तो हम इस प्रकार का ऐसे कार्य करेंगे जो मन्नत के रूप में मानते हैं। तो कहा जाता ऐसे हिंगोलम मृतक के निमित्त या जग शादी की यात्रा के निमित्त ऐसी भोजन व्यवस्था की जाती है। आगे कहा है कि सम्मेलन व सम्मेलन, जो भोजन परिजनों के परिवार के लोग दूसरे लोग उनके रिश्तेदार आदि आते हैं, जब अनेक आ जाते हैं तो उनके निमित्त जो भोजन बनता है, या मित्रों के निमित्त जो सामूहिक भोजन ऐसे बनता है,
तो कहा ऐसा भोजन हीर माणक पेहाय, मतलब इन जहां पर बनता है उन स्थानों से भोजन दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा है। मतलब एक जगह बनाया है, वो स्थान और है, और जहां पर लोगों को भोजन कराया जा रहा है वह स्थान थोड़ी दूरी पर होगा। तो जहां से बना है वहां से उठा करके जहां पर खाना है उस ओर ले जाया जा रहा है। तो इस ले जाने को कहा जाता है हीर माणन, ह्रिय माणन, मतलब ले जाया जाता हुआ। पे हाय प्रेक्षित देख करके, अंतरा से मग्गा, लेकिन उसके बीच में से मग्गा वो मार्ग जो है वहां जाने के लिए वह कैसा है, बहु आना, रास्ते में प्राणी है। बहु बिया, रास्ते में बीज बिखरे हुए हैं जहां यतना नहीं पलती। बहु हरिया, या रास्ते में बहुत हरी वनस्पति हो। बहु ओसा, या वहां पर ओसादी का पानी हो। बहु उदया, वह उदक कच्चा पानी हो, सचित पानी हो। बहु उत्तिंग पानग दग मट्टी मकड़ा संतानिया, मतलब के वहां पर कीड़ी आदि के भवन होने के कारण से कीड़ियों का आना जाना बहुत है, जाने से वहां पर यतना नहीं पलती। पनक है काई आदि, द कच्चा पानी, मिट्टी कच्ची मिट्टी, मकड़ा संतानिया, रास्ते में मकड़ी आदि के कोई जाले आदि ऐसा कोई भी जहां पर अधिकता है, जहां पर जाने से आने जाने से अपने स्त्रियां समिति का सम्यक पालन नहीं होता। तो कहा बहबे बहु से तत्थ, वहां पर समन माहन अति ही किवन बणिबगा उबा गया। उस स्थान पर बहुत से श्रवण माहन अतिथि कृपण बनीपक जाचक उवाग्या आए हुए हैं। जहाँ उवागमिसंति, जहाँ आएंगे, उवागच्छन्ति, जहाँ आते हैं। और ऐसा होने के कारण तथा इन्ना वित्ती, वहां पर मतलब के लोगों की भीड़ होने के कारण से जगह थोड़ी पड़ गई है। वो स्थान आकीर्ण है, मतलब के वहां पर संगठे आदि से भी नहीं बचा जा सकता, वैसे जीवों की जतना भी नहीं हो सकती। यदि ऐसा स्थान है तो कहा है नो पन्नस निखामण पवेशनाय, नो पन्नस वायन पुच्छण पर्यटनानु पेह धम्मानु योग चिंताय। पन्नस प्रज्ञावान साधु साध्वी के लिए, निखामण प्रवेशाय ऐसे स्थानों के लिए निकलना अपने स्थान से, और प्रवेशाय वहां पर प्रवेश करना, मतलब नो, मतलब नहीं कल्पता। तो आगे कहा नो पन्नस, प्रज्ञावान के लिए वहां पर, मतलब वायन पुच्छन पर्यटनानु पेह धम्माणु चिंताए, उस स्थान पर वाचना पृच्छना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म, धर्म चिंता, धर्मानुयोग धर्म कथा करना, ऐसी चिंता करना योग्य नहीं है। से एवं नच्चा तह पगारम पूरे संकड़िंगवा पच्छा संकड़िंगवा, ताकि से वह साधु साध्वी एवं नच्चा इस प्रकार जान करके, तह पगारम इस प्रकार की पूरे पूरे संकड़ी, पूर्व संकड़ी, पूर्व संकड़ी मतलब जीवित अवस्था में, विवाह आदि के अवसर पर, जन्म आदि के अवसर में, जहाँ कोई गृहस्थ मिलने के लिए आते हैं, अपने जाति के लिए सामूहिक जीवनवार है ऐसा। और पच्छा संकड़ी जो है मृतक के उपलक्ष्य में जो बनाई जाती है, जो उनके मृतक को सामने रख करके उसका लक्ष्य करके जो भोजन की जिम्मेवार की जा रही है। तो कहा कि संकड़ी संकड़ी पड़ी आए, संकड़ी को संकड़ी की प्रतिज्ञा से नो अभिसंधारिजा गमनाए, साधु साधुयां वहां पर जाने का संकल्प ना करें। फिर आगे कहा है
से भिक्खुवा सेजंग पूर्ण जानिजा मनसायंग व मच्छायंग व जाब हीर मानंग व पेहाय अंतरा से मग्गा अप पाणा जाव संतानगा नो जथ बहवे समण जाव उबा गमिसंति अप्पा इन्ना वित्ति पन्नस निकवण प्रवेशाय पन्नस वायण पुच्छण पर्यटनानु पेह पेह धम्मानुयोग चिंताए सेवं नच्चा तह पगारं पूरे संकड़िंगवा मतलब के पच्छा संकड़िंगवा अभिसंधारिज गमनाए। कहा है कि से भिक्खुवा भिक्खुनीवा व साधु साध्वी से जंग पुण्य जानीजा ऐसा जानवी मनसायंग व मच्छायंग वह जो पहले बताया कि जहां पर ऐसी वनस्पति के आहार की प्रमुखता है जो अलग अलग बताया, तो कहा ऐसे स्थान पर मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर भोजन ले जाया जा रहा है, तो ऐसा देख करके भिक्षु भिक्षुणी साधु साधु साध्वी अंतरा से मग्गा मार्ग के बीच में अप पाना, पहले तो कहा था जीव जंतु आदि काफी है, लोग अधिक हैं इसलिए ना जाए, लेकिन जहाँ कहा है कि आपको पाना वहां पर प्राणी नहीं है। आगे मतलब के प्राण भूत आदि जो भी जीव कहे हैं, जैसे कि अप पाना अप मिया अप हरिया अप ओसा अप उदया, मतलब बीज भी नहीं है, हरि भी नहीं है, ओस आदि भी नहीं है, सचित पानी भी नहीं है, वहां पर कीड़ी आदि के भवन नहीं है, पानक कच्चा पानी मिट्टी कच्ची मिट्टी मकड़ी आदि के जाले ऐसा कुछ भी नहीं है। और वहां पर नो जथ रहबे समन माहन अति ही कीवन बनिबगा, जहां पर श्रमण ब्राह्मण अतिथि कृपण बनिपक भी नहीं आए हुए हैं, ना आएंगे ना आ रहे हैं, तो कहा अप्पा इन्ना बित्ती, वहां पर लोग क्या है नाम मात्र के हैं। तो जहां पर जाने से मतलब के ईरिया समिति आदि में अपनी धर्मचर्या में किसी प्रकार का विघ्न नहीं आता, तो कहा ऐसे स्थान पर पन्नस प्रज्ञावान के निकमण प्रवेश आए, अपने स्थान में वहां पर जाने के लिए निकलना अपने स्थान से और वहां पर प्रवेश करना, फिर वहां से वापिस आना, तो कहा ऐसा और पन्नस और प्रज्ञावान के मानो वहां पर रुकना पड़े तो एकांत एक और वाचना परीक्षना परिवर्तना अनुप्रेक्षा धर्म धर्म कथा आदि संक्षेप में ऐसे कहा जाता है। जो धर्म कथा है विस्तार से नहीं, एक दो खड़े खड़े प्रश्नों एक दो प्रश्नों का उत्तर, तो कहा कि बाकी ज्यादा हो तो वहां पर निवेदन किया जाता है कि जहां पर हम आए हैं वहां पर लाभ ले सकते हैं। सेवम नच्चा तह पगारंग, मतलब ऐसा जान करके तथा प्रकार की पूरे संकड़ी मतलब पूरे संकड़ी जा पश्चात संकड़ी अभिसंधारिच गमनाए, वहां पर जाने के लिए संकल्प कर सकता है, वहां पर जा सकता है। आगे बताया है साधु को घरों में किस तरह के आहार की गवेषणा करनी चाहिए, इसका उल्लेख करते हुए सूत्रकार कहते हैं से भिक्खुवा भिक्खुणीवा जा पविस्यो कामे से पुण्य जानी जा खीरणीयाओ गावियो खीरिज मानियो पेहाय असणंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा उव संकड़िज मानंग पेहाय पूरा आप जोहिए सेवंग नच्चा नो गाहा वही कुलम पिंडवाय परियाय निखमिजवा पविसिजवा से तमादाय एगंत मव कमिज्जा अणभायम असनलोय संचिठिजा अह पुण्य एवं जानिजा कीर्णियाओ गावियो खीरियाओ पेहाय असनंगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा उवखड़ियं पेहाय पूरा जोहिए सेवं नच्चा तो संध्या में गाहा वही कुलम निखमिजवा पविसिजवा। ताकि से भिक्खु व भिक्खुणी व भिक्षु भिक्षुणी जहाँ पविष्यो कामे
भिक्षा की प्रतिज्ञा से गृहस्थ के कुल में प्रवेश करने की कामना वाला, इच्छा वाला, मतलब भिक्षा के लिए गृहस्थ के घर में जाना चाहता है। तो ऐसा जानने से जंग पुण्य जानीजा, ऐसा जानने खीरणियाओ गावियो खीरित मानियो पेया। खीरणियाओ गावियो, गावियो गाय जाति गौएं हैं, और खीरणियाओ उनका विशेषण है। खीरणा का मतलब क्षीरिणी, क्षीरिणी का मतलब जो दूध देने वाली। खीरिज मानियो पेहा, उनका दूध निकाला जा रहा है। तो ऐसा पेहा देख करके, और उसके साथ असणगवा पाणंगवा खाईमंगवा साईमंगवा, आसन पान खादिम स्वादिम, इसको उव संखड़िज मानंग, जो बनाया जा रहा है, अभी बना नहीं, बनाया जा रहा है पेहाय देख करके। गृहस्थ जो है वो अपने लिए बनाते हैं, उनके रोज के जो कार्य हैं, लेकिन अभी किए जा रहे हैं वो संपन्न नहीं हुए। पेहाय देख करके पूरा आप जूहिए, जिसमें से अभी तक किसी को, जो उन्होंने भोजनादि बनाया, अभी तक किसी को दिया भी नहीं है। सेवम नच्चा, ऐसा जान करके नो गाहवई कुलम पिंडवाय पड़िया निखमिजवा पविष्टिजवा। तो साधु साध्वी जो है गृहस्थ के सेवम नच्चा, इस प्रकार जान करके गाहवई कुलम पिंडवाय पड़िया, गृहस्थ के कुल में भोजन की प्रतिज्ञा से नो निखमिज, अपने स्थान से ना निकले, नो पविष्टिज, वह वहां पर प्रवेश भी ना करे, वहां ना जाए। से तम आदाय, वह तम आदाय, जहां पर कहा है कि वह उन इन बातों को जान करके, इन बातों को मतलब कि आदाय, आदाय ग्रहण करके होता है, मतलब जहां पर अर्थ आएगा, जो जो क्रियाएं की जा रही हैं अभी संपन्न नहीं हुई हैं, मैं जाऊंगा तो क्या होगा कि गाय आदि हो सकता है दूध देना बंद कर दे, दूध ना दे, और वहां पर जाने से भोजन तो अभी तैयार हुआ नहीं है, तो जाएगा तो क्या होगा, मिलेगा तो नहीं। तो कहा कि लेकिन भोजन आदि लेना है, तो कहा कि एकांत में एक और आ जाए, और वहां पर अनावायम असंलोय, जहाँ कोई अनावायम, कोई आता जाता नहीं है, असंलोय, जहाँ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ती है। क्योंकि कहा जाता है जिस स्थान पर गया है वह स्थान जहाँ पर साधु साध्वियां रुके हैं, दूर होने के कारण से वापिस आएगा, फिर जरूरत है जाएगा, तो ऐसे समय ज्यादा लगेगा। तो कहा कि एक और एकांत स्थान में, जहाँ पर लोगों का आना जाना नहीं है, जहाँ पर लोग देखते नहीं है, जो स्थान निर्दोष है, वहां पर चिट्ठी जा, वहां पर खड़ा हो जाए, स्थित हो जाए। तो कहा अह पूर्ण एवं जानीजा, अह इसके बाद पूर्ण पुनः एवं जानीजा, ऐसा जानने खीरनियाओ गावियो खीरियाओ, जिन गायों में से दूध निकाला जा रहा था, दूहा जा रहा था, कहा कि वो दूध निकाल दिया गया है, ऐसा देख करके फिर असनंगवा पानंगवा खाईमंगवा साईमंगवा, अशन पान खादिम स्वादिम, उवखड़ियम, उवखड़ियम उपस्कृतम, मतलब तैयार हो गया है, उन्होंने अपना बना दिया है। तो कहा कि ऐसा पेहाय देख करके पूरा जो पुराए जो ही है, और दूसरों को देना भी प्रारंभ कर दिया है, मतलब कि तथा दूध आदि में से दूसरों को दिया जा चुका है। तो सेवम नच्चा, ऐसा जान करके, तो तदनंतर उसके पश्चात संज्ञा में यत्नापूर्वक गाहा वैकुलम, मतलब गृहस्थ के कुल में मतलब गृहस्थ के कुल में भोजन की प्रतिज्ञा से, मतलब भिक्षा के निमित्त अपने स्थान से निकमिजवा, अपने स्थान से निकले, मतलब जहाँ रुका है वहां से जाए, और वहां उस घर में प्रवेश करे, और निर्दोष भिक्षा मिलने पर अपना वापिस आ जाए। आगे बताया है कहीं पर किसी गांव आदि में
संत साधु या साध्वियां रुके हैं। स्थविर वास हो सकता है, कारण विशेष से लंबे समय तक भी वहां पर रुकना हो सकता है। गांव आदि है, कई बार घर थोड़े हैं, साधु सतियां ज्यादा आ जाए तो एक गांव से दूसरे गांव में भी भिक्षा के लिए चले जाते हैं। तो बताया जाता है कि कोई संत, जिसका इस उत्तर के अंदर सारा वर्णन आएगा, कोई ऐसा कार्य करता है तो उसको जब माया का दोष लगता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ताकि ऐसा कितने की जीव ऐसे हो सकते हैं, शास्त्रकार तो निर्देश देते हैं, शिक्षा देते हैं। पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण से कई बार दोष जीवन में आ जाते हैं, तो उन दोषों को कहा जाए दोष है, ये आत्मा को मैला करने वाले हैं, आत्मा की प्रामाणिकता को, श्रेष्ठता को खत्म करते हैं। आत्मा मलिन होती है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो वो सारी जहां पर बातें बता रहे हैं, भिखागा नाम एगे एवं महंसो समानावा व समानावा गामानुगामं द्विजमाने उड्डाय खलु अयं गामे सन्निरुद्धाय नो महालय से हंता भयंतारो बाहिर्गाणी गामानि भिखार्याय वयः संति तत्थे गय्यस भिक्खुस पूरे संत्वावा पच्छा संत्वावा परिवसन्ति तंजः गाह वैवा गाह वैनियोवा गाह वै पुत्तावा गाह वै धूयावा गाह वै सुनहावा धायोवा दासावा दासियोवा कम करावा कम करियोवा तह पगाराय पुलाई पूरे संथुआनी वा पच्छा संथुयानी वा पुब्बा में भिखारियाय अणु पविसी सामी अविय इत्थ लभि सामी पिंडंगवा लोयंगवा खीरंगवा दहिंगवा नवनीयंगवा घयंगवा गुलंगवा तिल्लंगवा महुंगवा मज्जंगवा मनसंगवा सकुलिंगवा पाणियंगवा उयंगवा सिंह ऋणिंगवा तंग पुप्पा में भुच्चा पिच्चा परिगहंच संलिह्य समज्य तव पच्छा भिक्खोहिं सद्धि गाह वैकुलम पविसी सामिवा निख मिसामिवा माई ठाणं संफासे तंगनो एवं करिज्जा से तथ भिक्खोहिं सद्धि कालेन अणुपविसिता तथियरे तथ तथियरे यरेहि कुलेहिं सामुदानियं एस्यं वेस्यं पिंडवायं परिगाहिता आहारं आहारिजा एयं खलु तस्य भिक्खुसवा भिक्खुणीयवा सामज्ञयं कि भिक्खागावा भिक्षु साधु नामेगे एवं आहंसु इस प्रकार से कहे गए। समानावा, समाना का कहा कि जंघा आदि का बल क्षीण होने से एक क्षेत्र में स्थिर वास, स्थविर वास में रहे हुए, मतलब जिसको हमारी आज की भाषा में थानापति कहा जाता है, इस रूप में है। जब वस मानवा, वसमाना का मतलब मास कल्प आदि विहार करते हुए, गामानुगाम द्विजमाने मतलब वहां पर मास कल्प आदि ऐसे विचरने वाले संत आ गए हैं। तो गामानुगाम द्विजमाने ग्रामानुग्राम विचरते हुए जब उस क्षेत्र में आए तो उनके प्रति स्थिर वास रहने वाले साधु कहते हैं। क्या कहते हैं? खुड्डाए खलु अयं गामे,
अरे जे गांव छोटा है, कहा जाता है कोई यथार्थ स्थिति हो उसको रखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन अपने मन में पाप नहीं होना चाहिए। तो कहा जाता है वृत्तियां हैं, संस्कार हैं, किसी के ऐसे हो सकते हैं, सबके हो ऐसा नहीं है। खुड्डाएवा खुड्डाए खलु अयं गामे, जे गाम छोटा सा है। सनिरुद्धाय, सनिरुद्धाय मतलब कितने एक घर सन्निरुद्ध है, मतलब भिक्षा भिक्षा के लिए जाने के योग्य नहीं है। तो भिक्षा के जाने के योग्य तो यही कारण हो सकता है। पहला कारण उनका खाना पीना अच्छा नहीं है, शुद्ध नहीं है। दूसरा कारण उस घर के अंदर आचार विचार अच्छा नहीं है। तो कहा कि कई इस गांव में कितने घर सन्निरुद्ध हैं, वहां पर संत नहीं जाते। आगे कहा नो महालय, ये गांव बहुत बड़ा नहीं है, इसलिए हंता से वह संत हंता बड़े खेद के साथ कहता है भयंतारो, ये साधु भगवंतो, हे पूज्य मुनिवरो, बाहिरगानी गावानी भिखारियाय बहयब्बयः, आप ना भिक्षा के निमित्त दूसरे बाहर दूसरा जो आसपास के गांव है वहां पर चले जाओ भिक्षा के निमित्त। संति तथ्य गयस भिक्षुस पूरे संतोवा पच्छा संतोवा परिवसंति, कहा कि संति कैसा हो सकता है, तथ्य गयस वहां पर किसी एक साधु के, भिक्षुसा भिक्षु के, पूरे संतुआवा पूर्व संस्तुत, पश्चात संतुआवा पश्चात संस्तुत। पूरे संस्तुत का मतलब शादी, किसी किसी की शादी से पहले के परिचित अपने परिवार के लोग उस गांव में हो सकते हैं, मिलने जुलने वाले हो सकते हैं। पश्चात संतुआवा शादी के बाद जिन लोगों का परिचय हुआ उन वो लोग उस गांव में हो सकते हैं। और बाद में उसने संन्यास लिया है, तो दोनों पक्षों को सामने रख करके कहा है कि अपने परिवार के भाई भतीजे आदि सगे संबंधी पच्चा संतुआ ससुराल पक्ष के स्वशुर कुल के संबंधी लोग वहां पर परिवसंती रहते हैं। कोई भी ऐसे हो सकते हैं, तंजहा जैसे कि गाहा वैवा गाहा वैणी, गाथा पति गाथा पत्नी, गाहा वही पुत्तावा गाहा वही धुयावा, गाथा पति पुत्र गाथा पति की बेटियां, गाहा वही सुन हाउ, गाथा पति के पुत्र वधु, धाइयो व धाय माताएं, दासा व दास दासियों व दासियां, काम करवा कर्म कर काम करने वाले नौकर आदि, काम करियो व नौकरानियां, तह पगाराई कुलाई पूरे संतुआणी व पच्छा संतुआणी व, इस प्रकार के कुल पूर्व संस्तुत जहाँ पश्चात संस्तुत। कुब्बा में भिखारियाय अणुपविशी सामी, कोई संत ऐसे सोचता है ये गोचरी को जाएंगे, मैं पहले ही इन घरों में से जाकर के भोजन ले आता हूँ, उनके घर में प्रवेश करूंगा। अभी इत्थ लभी सामी, जहां पर मैं भोजन प्राप्त करूंगा। कैसा? पिंडंगवा पिंड भोजन लोयंगवा, लवण रस युक्त आहार, इसको हम कह सकते हैं एक और रोटी है, दाल है, सब्जी है, ऐसे खीरंग व दूध दही व दधी, नवनीयंग व नवनीत, नवनीत का मतलब मक्खन, घयंग व घी, गुलंग व गुड़, तिलंग व तिल, महुंग व मधु, मधु जिसको शहद कहा जाता है, मज्जंग व मध्य, मनसंग व मांस, मध्य और मांस, इसके जो प्रचलित अर्थ हैं वो तो जहां पर किसी भी प्रकार से संभव नहीं है, तो इनको हम ऐसा कह सकते हैं मज्जंग के स्थान। इसका अर्थ जो है ऐसा जैसे जिस रस के अंदर, जिसमें पानी के अंदर गुड़ घोल दिया जाता है, जहाँ मतलब के चीनी घोल दी जाती है, जैसे मुरब्बा डाला होता है, तो मुरब्बे का रस है और दूसरा मुरब्बा है, तो जहाँ पर मध्य के रूप में वो मध्य मुरब्बे का रस और मनसंग के रूप में वो मुरब्बा आदि ले लिया जा सकता है। तो ऐसा जो है सकुलिंग व शशकुली जलेबी आदि पानीयंग व गुड़ व जिसके अंदर पानी मिलाया हुआ है, पूयंग व पूड़े आदि है, सिहरणी व शिकरणी
ये भी मिठाई विशेष है, हम कह सकते हैं कि अमृत इमृति वगैरह। तो ऐसे तब पुब्बा में भुच्चा पिच्चा परिगहम च संलीय समझिए। तो अच्छा मतलब पहले ही मैं हम इनको ला करके हम खा लेंगे पी लेंगे और बर्तन आदि पात्र आदि को पोंछ करके पर परिमार्जना करके उसके बाद भिक्खु ही सद्धि भिक्षु जो मेहमान के रूप में आए हैं उनके साथ गाहावई कुलम पविसी सामी मगर गृहस्थ के घर में पिंडवाय पर्याय भोजन भिक्षा की प्रतिज्ञा से हम इनके साथ उनमें प्रवेश करेंगे। नित्यम ईसामी अपने जहां से निकलेंगे वहां प्रवेश करेंगे। कहा ऐसा करता है साधु तो कहा माई ठाण संफासे, वह माया के स्थान का सेवन करता है, माया कर रहा है वो मायावी है। ये साधु जीवन में ऐसी बात कभी भी शोभा नहीं देती। कहा जो स्थान निर्जना के हैं, देखो कैसे अज्ञानता के कारण से उसको बंद का स्थान बना रहे हैं। और जहां पर यदि सरलता पूर्वक किया जाता है तो आपस में जो सद्भाव है स्नेह बढ़ता है। और यदि ऐसे माया आ जाती है तो कहा आज उनको पता नहीं, जब उनको पता चल जाएगा तो उनके मन में आपके प्रति क्या भाव रहेंगे इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तो यही कहा जाएगा कि साधुता तो ले ली लेकिन साधुता अभी जीवन में आई नहीं है। तो कहा जाता है ऐसे करते हैं तो माया के स्थान का स्पर्श करते हैं। संग नो एवं करिजा, भगवान कहते हैं साधु को ऐसा नहीं करना। से तथ भिक्षु सद्धि कालेन अनुपविष्टिता, तो वह वहां पर भिक्षु जो है ना अन्य भिक्षुओं के साथ बड़ी सरलता पूर्वक कालेन अनुपविष्टिता काल समय पर गृहस्थों के घरों में प्रवेश करके तथ इयरे यरे कुले, वहां पर अनेक कुल हैं उनसे सामुदानिक जो भिक्षा है एशियं वेशियं पिंडवायं परिगाहिता, जो ऐशनीय है और भेष में जो प्राप्त है ऐसे पिंडवाय को भोजन को ग्रहण करके आहारम आहारिचा आहार ग्रहण करे। एवं खलु तस भिक्षुसवा भिक्षुणीवा सामज्ञ, ये जो है भिक्षु भिक्षु का भिक्षुणी का समग्र साधु भाव है आचार है। हमारे गुरुजन इसके संबंध में कहा कहते थे, वो शिक्षा देती हो कहा करते कि देखो मेहमान संत आए हैं, कल्पना करो उनका आहार पानी अलग हो करते हो फिर भी उनको अपने साथ ले जा करके पहले उनको आहार पानी दिलाया जाए, फिर उसके बाद आपने क्या करना आहार पानी ग्रहण करना। तो कहा जाता है ये तो 2-4 दिन की 10 दिन की बात होती है और उसके बाद यही बात जो है जब तक दोबारा नहीं मिलते तो यही छाया जो है उनके दिमाग में, ये व्यवहार उनके दिमाग में वैसा ही बैठा रहता है। तो कहा जाता है कि बड़ी खुशी के साथ सेवा आदि का लाभ लेकर के निर्जरा का भागी बनना चाहिए। ये साधु का जो कल्याणकारी मार्ग है। तो इस प्रकार इसके साथ प्रथम अध्ययन का चौथा उद्देश्य समाप्त हुआ। अब इसके आगे 5वां उद्देश्य है, तो इसके कल जैसा अवसर होगा उसके अनुसार कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आर्याण नमो ओवधायान नमो लोये संसाहुण ऐसा पंच नमो कारो सब पाव सुनो मंगलानित संगीत पढ़ हवाई मंगलम श्री चौतारी मंगलम हरिहंता मंगलम सिंधा मंगलम साहु मंगलम केवली महत्व धम्मा मंगलम चौतारी लोगुत्तमा हरिहंता लोगुत्तमा सिंधा लोगुत्तमा साहु लोगुत्तमा केवली महत्व धम्मो लोगुत्तमो चतारी शरणं प्रवज्जामि अरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहु शरणं प्रवज्जामि केवली गुणत्वं धम्मं शरणं प्रवज्जामि। 4 शरण सुख करने दुख हरने मंगल करने और शरणाने हूँ कोय जो भव प्राणी आश्रय अमर पर सबको यथा योग्य